शिव का अवतार हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनकी जन्मकथा के अनुसार वे भगवान शिव के आशीर्वाद से वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, जिससे उन्हें शिव की अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। वरदान हनुमान जी को कई देवताओं ने जन्म के समय वरदान दिए थे। सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी ज्ञान का वरदान दिया था, वायुदेव ने उन्हें असीमित शक्ति और गति का वरदान दिया था और इंद्रदेव ने उनके शरीर को अजेय बना दिया था। माता सीता और राम का आशीर्वाद हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे और माता सीता ने उन्हें अमरत्व और महान शक्तियों का आशीर्वाद दिया था। उनके भक्ति और समर्पण के कारण ही उन्हें महान शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हुईं। अपार भक्ति और तपस्या हनुमान जी की भक्ति असीमित थी और उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति से कई असंभव कार्यों को संभव किया। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें असीमित ऊर्जा और शक्ति दी थी। बाल्यकाल की घटनाएं बचपन में ही हनुमान जी ने कई चमत्कार दिखाए थे। जब उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की, तब इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए थे। वायुदेव उनके प्रति क्रोधित होकर सारी वायु को रोकने लगे, जिससे देवताओं ने उन्हें विशेष वरदान दिए, जैसे बल, बुद्धि और अजेयता। इन कारणों से हनुमान जी को अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। महादेव ने श्री गणेश का सर क्यों काटा था? एक बार देवी पार्वती के घर में देवों के देव महादेव का आगमन हो रहा था। पार्वती ने अपने बेटे गणेश को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया था कि कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में प्रवेश न कर सके। महादेव अपने घर में प्रवेश करने की कामना लेकर आए, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। महादेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का गला काट दिया। इसके बाद जब पार्वती ने इसे देखा तो वह बहुत दुखी हुई और मां पार्वती को क्रोध में देखकर सभी देवी देवता वहां आ गए। क्रोध में मां पार्वती ने शिव जी से अपने पुत्र को जीवित करने को कहा। तब महादेव ने हाथी का सर लगाकर गणेश को जीवित किया और उन्हें एक हाथी का सिर दे दिया। इस घटना से महादेव ने अपनी भूल को समझा और गणेश को आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम क्या हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है? यह सवाल है बड़ा पेचीदा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो इस पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए, सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी जरूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो यहाँ हम बौद्धिक दर्शन से आपके लिए वे टिप्स लाए हैं जिनसे आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती हैं। माइंड ही तय करता है जीवन की दिशा। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है और हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है। क्योंकि अपने ब्रेन के सीईओ बनने के बाद ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था।
महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया, जिसे सहस्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। विश्वकर्ता गणेश जी का जन्म। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद था। वह कौन से देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, इस पर उनकी मतभेद थी। उन्होंने इसे सुलझाने के लिए विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को भगवान शिव के घर में भेजा। लक्ष्मी जी ने शिव के घर में देखा कि पार्वती जी अकेली बैठी हैं और भगवान शिव स्नान के लिए गए हुए हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, मुझे एक बेटा चाहिए जो सभी देवी देवताओं की पूजा करेगा। पार्वती जी ने अपनी मनोकामना सुनकर लक्ष्मी जी को एक लड़का देने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वापस आए और पार्वती जी को एक लड़का दिया। वे बड़े ही प्यारे और विशालकाय थे। उनके मस्तक पर हाथी का सिर था और उनके गजराज बड़े ही भोले थे। इस तरह उन्हें गणेश नाम दिया गया। गणेश ने सभी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया और वह एक प्रसिद्ध देवता बन गए। वैलेंटाइन डे स्पेशल, वो 5 ऐतिहासिक प्रेम कहानियां जिनका जिक्र किताबों में भी मिलता है। प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहां वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर इसे निभाना आसान नहीं। प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही बलिदानों ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी हैं कुछ प्रेम कहानियां, जो ये बात चीख चीख कर बताती हैं कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं, बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया, मगर जितनी भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गईं। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उनका नाम था कार्तिकेय। पार्वती माँ और भगवान शिव ने उससे बहुत प्यार किया। पार्वती माँ का मन था कि कार्तिकेय का जन्म उनके लिए हो। एक दिन कार्तिकेय ने अपनी माता पिता को पहली बार देखा। पार्वती माँ ने उन्हें गोद में उठाया और उन्हें अपना बेटा बनाया। पार्वती माँ ने उसका नाम रखा। पार्वती माँ और शिव शंकर ने उससे पाल पोसकर बड़ा किया। लेकिन एक दिन कार्तिकेय का मन उनके माँ-पिता को पहचानने का नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये लोग मियाँ माँ-पिता नहीं हो सकते। इस बार कार्तिकेय ने उनसे पूछा, कौन हो तुम दोनों? पार्वती माँ ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारे माँ-पिता हैं। लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें नहीं माना और कहा, तुम मेरे माँ-पिता नहीं हो। इस बार शिव शंकर ने उन्हें समझाया और उनकी पहचान कराई। जब कार्तिकेय ने अपने माँ-पिता को पहचाना तो वो उनके गोद में खुशी से लिपट गए। पार्वती माँ और शिव शंकर भी खुश होकर उन्हें प्यार से गले लगा लिया। और उसके बाद से कार्तिकेय ने अपने माँ-पिता को कभी नहीं भूला। ये कहानी दिखता है कि माता पिता का प्यार और उनका साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। शिव और सती का प्रेम। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं।
फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविज्ञानी हो। अत दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे जिन्हें उसका पास कोई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया। लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान खबर नहीं हो पाएगी।